हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है। बोला गया है इनकम्प्लीट लिंकेज इज, एम्प्टी स्पेस है वहां पर ए दिया गया है, वेयर एज कंप्लीट लिंकेज इज बी है, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस करेक्ट। यहाँ पर चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी। पहला ऑप्शन हमारा है ए में है कॉमन, बी में है रेयर। बी ऑप्शन है ए में है रेयर, बी में है कॉमन। सी ऑप्शन ए में एम प्रैक्टिकल, बी है प्रैक्टिकल। एंड डी में ए है प्रैक्टिकल एंड बी है इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये लिंकेज क्या होता है। ठीक है, तो लिंकेज का मतलब दी क्लोज, अगर इसके डिफिनेशन लिखें, ठीक है, दी क्लोज एसोसिएशन, ठीक है, दी क्लोज एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ जीन्स, ठीक है, और अदर डीएनए सीक्वेंस बोल सकते हो। दी क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन्स, ठीक है, ऑन द सेम क्रोमोसोम, ऑन दी सेम क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं लिंकेज। और ये जो कह सकते हो जीन्स एसोसिएट होते हैं, ये कह सकते हो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी रखते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाने की। ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन साथ ही साथ जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम, तो इसी को बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लिंकेज दो तरह का बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पर लिंकेज कितने तरह के बोल रहे हैं? दो तरह का। ठीक है, पहला बोल रहे हैं इनकम्प्लीट, ठीक है, और दूसरा बोल रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, ये दो लिंकेज बोल रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पर कह सकते हो इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? जो लिंक्ड जीन होते हैं, ठीक है, वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो जीन होते हैं ये पॉसिबिलिटी रखते हैं एबिलिटी टू क्रॉस ओवर। ठीक है, मतलब हमने कहा कि ऐसे जीन जो सेम क्रोमोसोम पर रहते हैं, ठीक है, तो इन क्रोमोसोम में एबिलिटी होती है, ठीक है, एबिलिटी टू क्रॉस ओवर या क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। ये पूरी तरह कह सकते हो लिंकेज, ये लिंक्ड नहीं होते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर मतलब इनमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर लिंकेज होगा वहाँ पर नॉर्मली क्रॉसिंग ओवर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज में लिंक्ड जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेम क्रोमोसोम पे और एबिलिटी रखते हैं क्रॉस ओवर के। ठीक है, और ये कह सकते हो इनकम्प्लीट जो होते हैं ये बहुत कॉमन पाए जाते हैं, कॉमन इन नेचर। ठीक है, कॉमन इन नेचर, ठीक है, कॉमन इन नेचर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? इनकम्प्लीट लिंकेज इज कॉमन इन नेचर वेयर एज कंप्लीट लिंकेज इज, ठीक है, और जो कंप्लीट होते हैं हमारा वो कह सकते हो ये रेयर होता है। ठीक है, और कंप्लीट लिंकेज कह सकते हो जो सिंगल क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हो कि ये, यहाँ पर कह सकते हो कि ये इनहेरिट करते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो इनकम्प्लीट में क्या होता है? absence ऑफ क्रॉसिंग ओवर, absence ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं, ठीक है, तो ये कह सकते हो इनहेरिटेड होते हैं, मतलब अगली जनरेशन में जाते हैं, और यहाँ पर ये कह सकते हो रेयर होते हैं। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कॉमन इन नेचर था जो नेचर में पाया जाता है, और कंप्लीट जो होता है वो इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और रेयर होते हैं नेचर में। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट में। ठीक है, तो हमारा पहला होगा यहाँ पर जो ए होगा वो कॉमन होगा एंड बी होगा रेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा ए होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे।